दोस्तों, वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि आंखें मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, वो भी देखना होगा जो देखा ना जाएगा। यदि आप आज सीनियर सिटीजन के साथ, वरिष्ठ नागरिकों के साथ, बुजुर्गों के साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो वो समय आपका भी आएगा और आप उस दिन के लिए रोएंगे कि काश आपने ऐसा ना किया होता। लेकिन तब उस बात को सोचने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि समय कभी लौट कर नहीं आता। दोस्तों, वर्तमान समय में भारत में जो बुजुर्गों की आबादी है वो 13.8 करोड़ है। इतने ज्यादा बुजुर्गों में काफी ज्यादा हद तक ऐसे हैं जिन्हें उनके बच्चों के द्वारा घर से बाहर निकाल दिया जाता है और सड़कों पर उन्हें छोड़ दिया जाता है, सड़कों पर वो भटकते फिरते हैं। तो ऐसे बुजुर्गों की रक्षा के लिए, ऐसे बुजुर्गों के अधिकारों को बचाने के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया है, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम। तो ये सीनियर सिटीजन एक्ट क्या है और किस तरीके से आप इसका लाभ ले सकते हैं, सीनियर सिटीजन एक्ट किस तरीके से प्रावधान करता है, इस तरीके से सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत सीनियर सिटीजन की और उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा की जाती है, आज की इस वीडियो में आप ये जानने वाले हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी प्रकार के लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या है सीनियर सिटीजन एक्ट। तो क्या होता है, जब भी वरिष्ठ नागरिक अपनी एज में आते हैं, जब वो 60 वर्ष के होते हैं, मैं आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और वो 60 वर्ष से अधिक आयु का है तो वो वरिष्ठ नागरिक कहलाता है। तो हम जानते हैं कि सीनियर सिटीजन एक्ट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि यूजुअली ऐसा होता है, जब भी वरिष्ठ नागरिक अपनी एज में आते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी, अपने जीवन भर की कमाई, जो उन्होंने संपत्ति अपने जीवन में एकत्रित की है, उन्हें अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। वो इस मंशा से करते हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर इतने ज्यादा डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं तो उनके बच्चों में किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर के कोई डिस्प्यूट ना हो, इसलिए वो अपने जीते जी एक वसीयत कर देते हैं या उन्हें ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि उनके बच्चों को उनके जीते जी वो संपत्ति मिल जाती है और बाद में इस तरीके का कोई प्रश्न नहीं होता कि इनके बीच संपत्ति को लेकर के कोई विवाद होगा। केवल इसी मंशा से सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में, अपने उत्तराधिकारियों में, जो उनके लीगल हेयर है, उनमें बांट देते हैं। लेकिन जो मोटी बुद्धि के लोग होते हैं वो प्रॉपर्टी को लेने के बाद उनसे दुर्व्यवहार करने लगते हैं और प्रॉपर्टी हड़प लेने के बाद सीनियर सिटीजन को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को सबक सिखाने के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया है। सीनियर सिटीजन एक्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो सीनियर सिटीजन है उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि बच्चों का ये नैतिक कर्तव्य होता है कि वो अपने माता पिता की सुरक्षा करे। लेकिन दुर्भाग्य से इस कानून को बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो अपने नैतिक मूल्य को नहीं समझते, नैतिक कर्तव्य को पूरा नहीं करते, और जो उनके नैतिक कर्तव्य है वो इस कानून के तहत सीनियर सिटीजन के अधिकार बना दिए गए। ये इस संविधान की मुख्य विशेषता है। जो बच्चों के नैतिक कर्तव्य है, जो बातें उन्हें नैतिक तरीके से पूरी करनी चाहिए, यदि वो उन्हें नहीं करते तो सीनियर सिटीजन का ये विधिक अधिकार है कि वो उनसे मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। जो उनकी बुनियादी जरूरतें हैं उन सब के लिए वो उनसे खर्चा ले सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, या जिसे कहते हैं द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, जो 2007 में बनाया गया। तो इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था। तो दोस्तों, अब तक आपने जान लिया है कि सीनियर सिटीजन एक्ट क्या है और कब सीनियर सिटीजन एक्ट को प्रयोग में लाया जा सकता है। तो यदि कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष की आयु का है और उसके पास अपने खर्चे चलाने के लिए कोई भी आजीविका का साधन नहीं है जिससे कि वो अपना पालन पोषण कर सके, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो उसके उत्तराधिकारी है, बेटा बेटी और जिनमें आते हैं पोता पोती भी आते हैं, यदि वो उनका ख्याल नहीं रखते तो सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। गुजारे भत्ते की मांग की जा सकती है अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, कि जो बेसिक नीड्स है उनको यदि वो पूरा नहीं करते तो उनसे मेंटेनेंस की क्लेम की जा सकती है, और ये मेंटेनेंस अधिकतम 10,000 रुपए पर मंथ का हो सकता है। तो यदि आप अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके बच्चों से, आपके उत्तराधिकारियों से मेंटेनेंस दिलाया जाएगा, क्योंकि यही इस कानून को बनाने का उद्देश्य था। और इस मेंटेनेंस को क्लेम कर सकते हैं जिन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया है, वो माता पिता, और जो सौतेले माता पिता है वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि यदि किसी सीनियर सिटीजन की कोई संतान नहीं है तो क्या वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, क्या वो दावा कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसलिए भी दावा किया जा सकता है यदि उनके कोई बच्चा नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो उनके उत्तराधिकारी है, जो कोई भी उनका रिश्तेदार है या जिसे वो अधिकार मिलता है कि उनके मरने के बाद उसकी संपत्ति उन्हें दी जाएगी, वो किसी भी तरीके से दी जाए, चाहे तो फर्स्ट क्लास लीगल हेयर के थ्रू या सेकंड क्लास लीगल हेयर के थ्रू, किसी भी तरीके से यदि उसकी प्रॉपर्टी उन व्यक्ति को मिलती है तो जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का हकदार होगा सीनियर सिटीजन के मरने के बाद, जिस व्यक्ति को संपत्ति दी जाएगी, वही व्यक्ति उनको मेंटेन करेगा। उसी व्यक्ति को उन्हें मेंटेन करना होगा जब तक कि वो जीवित है। उनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो उनकी बेसिक नीड्स है, रहने खाने, आवास की सुविधा, उच्च चिकित्सा सुविधा, इन सब का उचित ध्यान रखेगा वो व्यक्ति जो उनका उत्तराधिकारी है। तो हम जानते हैं कि सीनियर सिटीजन किस तरीके से शिकायत कर सकते हैं, कहां पर ये शिकायत की जाएगी।
तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए प्रत्येक जिले में स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया है, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल बनाया गया है, जिसमें एसडीओ रैंक के अधिकारी होते हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एसडीएम साहब इस मामले की सुनवाई करते हैं। आप एक लिखित में एप्लीकेशन दीजिए कि मुझे अपने बच्चे से मेंटेनेंस लेना है, मुझे गुजारा भत्ता लेना है, ये मेरी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करता और ये मेरी जो आम जरूरत है, जो बुनियादी जरूरत है, उन सब का ख्याल नहीं रखता, इसलिए मुझे इससे मेंटेनेंस दिलाया जाए। और आप अधिकतम 10,000 रुपए पर मंथ का मेंटेनेंस बंधवा सकते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं सीनियर सिटीजन के मुख्य 3 अधिकार या राइट ऑफ सीनियर सिटीजन, जो उनके मोस्ट इंपोर्टेंट अधिकार है इस सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो यही है कि यदि आपके बच्चे आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, आपकी जो आम जरूरतें हैं, बुनियादी जो आपके खर्चे हैं, यदि वो उन सब का ख्याल नहीं रखते, तो आप उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है, ये आपका राइट है। आप उससे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो आपके बच्चे हो, पोता हो, पोती हो। लेकिन यहीं पर मैं आपको बता दूं कि यदि कोई नाबालिग है तो आप उससे मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते। तो सीनियर सिटीजन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण अधिकार है कि वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा है कि यदि उनका बच्चा उनके कहने में नहीं रहता है या सीनियर सिटीजन को ये लगता है कि कल को ये कोई अपराध कर देगा, पूरे परिवार को फंसवा देगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो उसे संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। ऐसा सीनियर सिटीजन के पास राइट होता है। यदि कोई भी बच्चा उनके कहने सुनने में नहीं रहता, उनको परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, या उसकी जो प्रकृति है वो आपराधिक प्रकृति होती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो उसे संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। उसके एविक्शन ऑर्डर एसडीएम साहब के द्वारा पारित किए जाते हैं और उस व्यक्ति को संपत्ति से, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति से बेदखल किया जाता है। तो यदि आप उसे बेदखल कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लगानी होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास। उसमें आप बताते हैं कि किस तरीके से आपको परेशान करता है, और अपने एरिया के लोकल न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपवाना होता है कि आपने अपने इस बच्चे से संबंध विच्छेद कर दिए है। ऐसी स्थिति के अंदर आप उसे अपनी संपत्ति से, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति से उसे बेदखल कर सकते हैं। दोस्तों, इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यदि आपने अपने बच्चों को संपत्ति इस शर्त पर दी है कि वो आपका ख्याल रखेंगे, आपने इस उम्मीद से दी कि संपत्ति को लेने के बाद ये मेरा ख्याल रखेंगे, मेरी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करेंगे, लेकिन यदि संपत्ति को लेने के बाद आपके बच्चे आपसे दुर्व्यवहार करने लगते हैं, आपको घर से निकाल देते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक एप्लीकेशन लगाकर उनसे संपत्ति वापस ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यदि आपके बच्चे आपकी संपत्ति को लेने के बाद आपसे दुर्व्यवहार करने लगे हैं, जो आपकी आम जरूरतें हैं, बुनियादी आपके जो खर्चे हैं, उन सभी को पूरा नहीं कर रहे हैं और आपको घर से बाहर निकाल देते हैं, सड़कों पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप सेक्शन 23 धारा 23 वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23 के मुताबिक उनसे आप संपत्ति को वापस ले सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपसे अनुरोध है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यदि आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम का, मैं उसका भी जल्दी उत्तर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।